अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी यहाँ पे आज जो है ना वो हमारी वापसी हो रही थी और हम लोग घर आ रहे थे अपने वापस। बस जोया का भी अब एडमिशन करवाना है और बस थोड़े बहुत काम भी थे और फूफो को भी चोट लगी थी तो घर आना फिर ज़रूरी था, तो मैं बस फिर आ गई। अचानक ही मेरा प्लान बना। और जी घर हम लोग अपने आ गए थे और शाम को खाना बनाना था, तो बस मैं फिर किचन में आ गई, खाना बना रही थी। और बच्चों ने यहाँ पे अपने टॉयज़ निकाल लिए थे। बहुत दिनों के बाद उनको अपने टॉयज़ नज़र आए, तो बस उनको शौक़ आया कि आज जो है ना हम टॉय के साथ खेल लें। ये आज के दिन खेलेंगे, फिर इनको फिर ख़ुद नज़र नहीं आना टॉयज़ कहाँ पड़े हैं। मेरा बेटा क्या कर रहा है? मेरा बेटा सारे कपड़े रख रहा है ड्रॉर्स के अंदर फोल्ड करके। ये देखिए मेरी बेटी इतनी प्यारी है, मम्मा के साथ काम करवाती है। मम्मा कपड़े रख रही थी तो मम्मा अब थोड़ा सा थक गई हैं और अब जोया जो है ना वो फोल्ड करके अपने भी और अपनी बहनों के कपड़े भी सारे ना ड्रॉअर के अंदर रखेगी। फिर जो है वो सारी सेटिंग हो जाएगी। अभी हम आए हैं ना नानों के घर से, तो सारे कपड़े जो है ना वो ऐसे अनपैक करने थे, तो जोया जो है ना वो मम्मा की हेल्प कर रही है। जोया मम्मा से पूछ लेती है कि ये किसका है वो किसका है, और उसको फिर फोल्ड करके तो उस ड्रॉअर में रख देती है। मेरा बेटा इतना प्यारा है, मम्मा का बेटा। जोया गुड गर्ल है मेरी बेटी। देखा, उसको पता है ये ज़ारा के कपड़े हैं, ये उसने अपने कपड़े रखे हैं जोया ने। ये देखिए ये अमल का, अमल की वो उधर वाली है। हाँ वो उधर वो उसने रखे हैं अमल की। ये ज़ारा का है, उधर अमल का आगे वाला। और ये जो है ना ये मेरी बेटी किसी काम, ये वाली मेरी बेटी किसी काम की नहीं है। अमल ये बस बाल देखने के लिए पैदा हुई है, हैं? मम्मा का कोई काम नहीं करना। ये अब छोटी हो गई है आपको। मामा मुझे भी साइकिल ले देना। अच्छा ठीक है। ये मेरा बेटा, इसको कोई पता नहीं कोई मामा का कोई काम करना होता है, इसको बस बाइल चाहिए। बाइल दे दो, रोमा दे आना दे दो, रोमा दे आना बस। अमल अमल आपने कोई काम नहीं करना, नहीं करना मम्मा का काम है? अमल मम्मा नहीं बनना मैंने आपकी। ओके ओके। ओ इग्नोर कर रही है मम्मा को। ये मेरा पापा सो भी रहा है, उठ भी रहा है, कभी सो जाता है कभी उठ जाता है। जो बोला ही पाला चा बेबी है, जो लोग बोले ही पाला चा बेबी है, पाला चा बेबी है। अब ये छोटा हो गया, अब ये अमल का है। मैं टीवी देख रही हूँ, ये मेरे काके ना ये सारे ये काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है ना वो 3-4 दिन पहले ही आ चुके थे। ये मेरी जो है ना ये वीडियो क्लिप मेरा कल का है। और पहले हमारा जब हम लोग आए हैं ना तो मैंने वीडियो अपनी अपलोड जो की थी वो भी मैंने लास्ट जो वीडियो की है बहुत मुश्किल से की थी। हमारे इंटरनेट का मसला हुआ था, उस वजह से ना मेरी वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी। और दूसरी भी मैंने एडिट करके रखी हुई थी जो हमारी ये वाली थी, मतलब पहले जो इससे क्लिप्स मैंने लगाए हैं, तो वो इतना मसला हुआ ना इंटरनेट का कि अपलोडिंग में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो बस वो चल नहीं रहा था, तो उस वजह से वीडियो मेरी लेट हो गई। और अब ये 3-4 दिन बाद ये मतलब कल की वीडियो है, तो यहाँ पे जो है ना
मैं कर रही थी यहाँ पे ड्राइंग रूम की, मैं ज़रा सेटिंग चेंज कर रही थी क्योंकि अब ना गर्मी हो गई है ऊपर वाले पोर्शन में, तो हम लोग ना फिर ऊपर वाले पोर्शन में अब ना नहीं रहा जाता, गर्मी लगती है। और 24 घंटे तो ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल तो एसी वैसे ही नहीं बंदा चला सकता ना, इतनी महंगाई है और इतना बिल्स आप आने हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है, हर वक्त तो एसी खैर चला ही नहीं सकता मिडिल क्लास बंदा, यही सच्चाई है। और दूसरा ये कि ऊपर वाला पोर्शन गर्म होता है, तो हमें कोई मसला ऐसा है नहीं है कि हमारा अपना ही घर है जहाँ मर्ज़ी हम रहें, तो नीचे वाले पोर्शन में फिर गर्मियों में ना हम ज़्यादातर रहते हैं। और यहाँ पे हमारे घर का ये है कि बना बनाया ही लिया था, तो नक्शा कुछ इस तरह से है कि लिविंग रूम नहीं है हमारे घर का, तो हम लोग ना ये जो ड्राइंग रूम है ना इसी को लिविंग रूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग, क्योंकि ज़रा बाकी कमरों से खुला है, तो यहाँ पे फिर सारे बैठ जाते हैं। और जो ऊपर वाला टीवी है ना उसको भी मैं नीचे ले आती हूँ, सोफ़े की भी मैंने ज़रा थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, छोटे वाले जो हैं उनकी। और उसके अलावा ये होता है कि सर्दियों में तो सब लोग अपने अपने कमरों में होते हैं, लेकिन गर्मियों में ये है कि ज़्यादातर जो है ना वो जहाँ एसी लगे या सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। गर्मियों में ज़रा खुला डुला माहौल होता है ना, सर्दियों में तो सबका दिल करता है कि बस बेड पे जाके ना तो अपने अपने ब्लैंकेट्स में आराम से बैठें। तो बस इस तरह से, इसलिए जो है ना वो सेटिंग थोड़ी चेंज हो रही थी, और कपड़े भी कुछ धुले हुए पड़े थे, बेडशीट्स वगैरह वो यहाँ फोल्ड में करके रख रही थी, और बानों को लगाया हुआ था कि तुम ना इस तरह सारा ये रख दो और टीवी भी ला के यहाँ पे सेट कर दो, क्योंकि ज़ाहिर है टीवी के बगैर तो मुझे वैसे ही मज़ा नहीं आता। तो फिर ना हम लोग टीवी ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे बैठते हैं सब आराम से, बच्चे भी खेलते रहते हैं और साथ साथ टीवी भी देखते रहते हैं, क्योंकि अगर इनको मैं ना लगा के दूँ ना टीवी पे कुछ, तो ये वैसे मेरा ही खाली दिमाग खाती रहती हैं और सारा दिन आपस में लड़ती रहती हैं। तो यहाँ पे ना जो मेरा बेड है ना उसके साथ जो साइड टेबल्स हैं उसकी मैं एक ही साइड टेबल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने कमरे के साथ, आप लोगों ने अगर वीडियोस में देखा हो तो बच्चों की ना कबर्ड रखी हुई है, जिसकी वजह से इस दूसरी साइड टेबल की जगह ही नहीं बचती, तो उसको मैंने ना मतलब रखवा दिया था स्टोर में, और उसके ऊपर इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी, तो अब बानो जो है ना उसकी सारे उसको साफ़ कर रही है, साफ़ करके तो बस इसकी सेटिंग कर देगी। और जहाँ पे कोई काम हो रहा होता है ना बच्चे वहीं पे जाके घुसते हैं, उनका भी दिल करता है कि हम भी पूरा हिस्सा लें, और बच्चे भी ना मेरे इधर आके बैठे हुए हैं, तो अपना लगे हुए थे। और जोया मोबाइल देख रही, गेम्स खेल रही, साथ साथ देख भी रही है, साथ साथ सवाल बहुत पूछती है कि मम्मा अब ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, तो बहुत बातें करती है। मम्मा उठ गई हो, बेबी उठ गया, बात इतनी नीनो थी, इतनी सी नीनो करनी थी। आराम नाल आराम नाल आराम नाल। मम्मा मौत भी ज़ारा सफाई करनी है ज़ारा ने। मम्मा मौत भी अच्छा आ जाएगा। ये देखें जी, इधर ज़ारा जो है ना वो सफाई अपनी उसने शुरू कर दी है। ज़ारा मम्मा ज़ारा की देसी सफाई कौन है? ज़ारा चल साफ कर दे कपड़ा में। मुझे छुप छुप रहा है। और ये हालांकि रोज़ सफाई होती है, और ड्राइंग रूम हमारा सर्दियाँ पूरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ ही नहीं, ड्राइंग रूम बहुत कम यूज़ हुआ है। अभी ये गर्मियों में होता है हमारा ज़्यादा यूज़ ना, तो इतना फिर भी गंद निकला है, इतना गंद निकला है, पता नहीं इतना गंद कहाँ से आ जाता है, और हर चीज़ पे मिट्टी पड़ी होती है। टीवी आया उसके ऊपर इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी, तो बस ऐसे ही है कि यहाँ पे ना बहुत मिट्टी आती है। तो बस यहाँ पे चीज़ें वगैरह सारी बानो जो है ना वो सेट कर रही थी, ज़रा सही है, बहादुर चीज़ें वगैरह उठा लेती है, रख लेती है, तो बस उसको मैंने कहा कि तुम ना अब ये सेट कर दो। और इसके नीचे ना हम लोगों ने चादर बिछा दी थी, क्योंकि ये स्लिप ना हो जाए। टीवी का ना असल में जो नीचे स्टैंड्स लगते हैं ना, वो मैंने जब खोला ना इसका बॉक्स चेक किया सारा कुछ पिछले साल ही,
तो इसका ना एक ही निकला है, पता नहीं अब दूसरा मिसिंग है या हमसे मिस हो गया है या वो आया ही नहीं, क्या वजह है। तो इस वजह से टीवी को ना बस इसी तरह ऊपर रखना पड़ता है, वो स्टैंड लगा के खड़ा नहीं हम कर सकते, ये थोड़ा सा मसला है। तो बच्चे हैं छोटे, इस वजह से फिर नीचे ना उसके चादर बिछा देते हैं ताकि वो स्लिप ना हो, तो बस ये वजह है। और नीचे वाले पोर्शन का ना एक ये भी फ़ायदा है कि एसी जब चलता है ना तो उसकी कूलिंग एसी बंद होने के बाद भी काफ़ी देर तक रहती है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में तो जो ही एसी बंद करें फ़ौरन ना गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से एसी तो नीचे भी दोनों कमरों में है, ऊपर भी है, लेकिन हम लोग फिर नीचे ही लगाते हैं ज़्यादातर। तो वो ये होता है कि फिर बंद होने के बाद भी कूलिंग रहती है। ऊपर अगर लगा भी लेना तो जो ही बंद होना है फ़ौरन गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो हम नीचे वाले दोनों एसी यूज़ करते हैं। और अगर कोई ज़्यादा लोग आ जाएं, गेस्ट ज़्यादा हों, तो फिर ऊपर वाला भी चल जाता है। और जी यहाँ पे हमारी जो सेटिंग है वो सारी हो गई है और बस कमरा हमारा सेट हो गया है। इसको हमने लिविंग रूम बना लिया है और बस अब नेक्स्ट आपको पूरी गर्मियों में ना यही सेटिंग नज़र। चलें जी, यहीं तक थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।